मानस में लिखा है, सुनु खगपति अस, सुनु खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा, सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा, बुध नहीं करई अधम कर। श्री रामचरितमानस में लिखा है, सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा। ये जो मैं कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम कैसे कुसंगतियों या कुसंगियों का साथ छोड़ें, क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारी शुद्धता बची रहे, इसलिए आवश्यक है। और ये कहने का भाव मार्जित नहीं है क्या, बुध नहीं करही अधम कर संगा। जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो कभी भी अधम का संग नहीं करते। अब देखिए, संत महात्मा लोग कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का आपसी संबंध नहीं रखते जो भगवान को न मानता। जरा सा बुद्धिमान व्यक्ति होता है, मूर्ख से बातें नहीं करता। थोड़ा व्यक्ति होता सामाजिक, तो आज सामाजिक का परित्याग कर देता है। थोड़ा सा होता ईमानदार, तो चोर का परित्याग कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ये शास्त्र कहता है, बुध नहीं करही अधम कर संगा। बुध नहीं मतलब बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता क्या, अधम का साथ नहीं करता, छोड़ देता है। उसको पता कि प्रपंच वाला है, ये जब मिलेगा तो प्रपंच ही हो जाएगा अपना, तो हमारा भी पुण्य हो जाएगा, इसलिए भैया नमो राघव। तो करें क्या हो, कल्पना कीजिए कि यदि आप जहां रहते हो, आपके आसपास के लोग ऐसे हो गए तो क्या करोगे आप? घर बना लिया आपने, आसपास लोग ऐसे हैं तो क्या करोगे आप? कहां जाओगे आप? घर बेच जाओगे तो है नहीं, क्या करोगे? उपचार क्या है इसका? बाबा गोस्वामी लिखते हैं क्या, उदासीन नित रहिए गोसाई, उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरहि स्वान की नाई, खल परिहरहि स्वान के नाई, उदासीन नित रहिए गोसाई, उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिए स्वान की नाई, खल परिहरिए स्वान की नाई। क्या लिखा बाबा ने? उदासीन नित रहिए गोसाई। ये गोसाई मतलब क्या? भगवान के भक्त। आप उदासीन रहिए, अर्थात न्यूट्रल रहिए। हाँ ठीक भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, सबको राम राम, परंतु उनके समीप मत जाइए, उनसे कोई जुड़ाव मत रखिए। शब्द है उदासीन रहिए। अब क्या करें, घर तो बचेंगे क्या? आप ऐसे लोगों से न तो उलझिए और ना उनसे स्नेह रखिए, ना उनको समझाइए और ना उनसे कुछ समझिए। उदासीन नहीं। और लिखा बड़ा बहुत स्पष्ट, बड़ा कट शब्द लिखा है, आपको पता है खल है वो, तो लिखा है खल परिहरिए स्वान की नाई। ऐसे खल लोगों को कुत्ते की बात त्याग दीजिए, ये इसमें स्पष्ट लिखा है मानस में। जैसे एक कुत्ता, आवारा कुत्ता आपकी कॉलोनी बार बार आता है, भौं 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 करता रहता है,
क्या करते हो? क्या आप भी भोग करते हो? क्या नहीं करते? क्या आप प्रतिदिन उसको लाठी लेके जाओगे, मारोगे? कहाँ कंप्लेन करोगे? वो तो खल है वो आपके साधना में, आपकी भक्ति में, आपके जीवन कर्म में, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में, आपके धार्मिक अनुष्ठान में, आपके मंगल महोत्सव में, आपके जीवन के उत्सव में खलल उत्पन्न कर रहा है। इसलिए वो क्या है? खल है। तो खल परिहरिए स्वाने की नाई, खल परिहरिए स्वाने की नाई, उदासीन नित रहिए गोसाई, उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिए स्वान की नाई, खल परिहरिए स्वान। स्पष्ट लिखा है, कुत्ते की बात, आवारा कुत्ते की बात को, उस कुत्ते को कितना भी सुंदर कुत्ता क्यों ना हो, लेकिन आप उसको अपने घर में नहीं बांधते। उसे कुत्ते घर में बांधना चाहिए। जिससे अगर कुत्ता बंधा हो उसने पानी पीना चाहिए, घर के अंदर हो, बाहर तो हाँ कोई बात नहीं, ये पानी पीना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं, याद नहीं, बोल नहीं है। और जिनके यहाँ कुत्ते पले होते हैं उनके यहाँ कोई ना कोई एक व्यक्ति परमानेंट बीमार रहता है, परमानेंट बीमार रहता है। तो चाहे कोई भी हो, इनको जानते हो, कल्पना कर लीजिए। इस कलिकाल में प्रमाण भी है, जितनी बातें मैं कह रहा हूं इसका प्रमाण भी है। प्रमाण क्या है? यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी कलयुग के प्रभाव में या उसके प्रभाव में आकर के अपना संबंध नष्ट करेंगे। सदैव तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, इसके यहाँ ये हुआ, उसके यहाँ वो हुआ, इसके यहाँ ये हुआ, उसके यहाँ वो हुआ, इसके यहाँ ये हुआ। ऐसे करते 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 आपका परिवार दुखी होगा, आपके समाज के लोग दुखी होंगे, आपके संबंधी दुखी होंगे, और बाद में कह देंगे ये तो बहुत ज्यादा। तो हम लोग विनती करते हैं बार बार कि आप सभी के सभी लोग कुछ मत कीजिए। यदि आपको कुछ नहीं आता है, योग यज्ञ जप तप व्रत कुछ नहीं कर पाते, मान लीजिए नहीं कर सकते आप धार्मिक अनुष्ठान, नहीं कर सकते आप कोई उत्सव भगवान का, नहीं कर सकते आप कोई बौला भजन कीर्तन, नहीं रख सकते व्रत आप, तो कुछ मत करो, छोड़ दो। तपस्या नहीं करते मत करो, भजन नहीं करते मत करो, नहीं है धन व्यवस्था, नहीं अकेले पड़ जाते हो, नहीं करते अनुष्ठान, तो मत करो, सब कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक काम करो, क्या? राम, राधा, कृष्ण, हनुमान, जिसको भी आप मानते हो उनका नाम लीजिए, नाम जप कीजिए। क्या कीजिए? नाम जप कीजिए। और मानस में लिखा है क्या? राम ही सुमीरी गाइए, राम राम ही सुमीरी गाइए, राम संतत सुनिए राम गुण गाम, संतत सुनिए राम गुण गाम, राम ही सुनिए गाइए, राम राम ही सुनिए गाइए, राम संतत सुनिए राम गुण कुछ नहीं कर पाएंगे तो राम राम गा तो लेंगे, राधे राधे कर तो लेंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना, राधे 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 राधे, राम 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 राम, कृष्ण 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 हरि हरि, कुछ कर तो लेंगे। इसके तो ना तो शिक्षा की आवश्यकता है, और ना ही किसी धन की आवश्यकता है, और ना ही किसी बहुत बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता है ना। भगवान का नाम तो ले सकते हैं, भगवान का नाम लेना आवश्यक क्यों है? क्योंकि आपके पिता के 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 पिता, जितने पिता आपके पूर्वज होंगे ना, उन सबके पिता परमात्मा है, इसलिए उनका हम लोग पागल थोड़ो ना। तजिए ताही तजिए खल परिहरिए स्वान की नाई, खल परिहरिए स्वान
बात छोड़ दीजिए सुनो। खल परिहरि स्वान की नाई, खल परिहरि स्वान, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, भोग जग जप तप व्रत पूजा, भोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरे गाए राम, राम ही सुमिरे गाए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम राम तो कहो। अरे अगर नहीं कह पा सकते हो तुम, चलो परमात्मा शायद वाणी का प्रॉब्लम कर दिया हो, बोल ना पाते हो, तुम मन से तो कर सकते हो। कौन रोका है? मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 विधि है कर्म करने का। मन से कीजिए, कर्म से कीजिए, और कुछ ना कर पाए तो वचन से तो कीजिए। नहीं जा सकते आप सत्संग में, नहीं जा सकते आप धार्मिक अनुष्ठान, तो जो जा रहा है उसके तो दो भैया हमारा प्रणाम कर दीजिए, ये तो कह सकते हो। अरे कहाँ चल दिए, क्यों जा रहे हो, क्या मिलता है? यहाँ सत्संग कीर्तन भजन में जो मिलता है पूरे जीवन में कहीं नहीं। एक बार आपको रस आ गया ना, आनंद आ गया, आप सच में उस खल का त्याग पागल कुत्ते की भांति कर दी। बार बार प्रत्येक एक बात बोलता हूँ, निज अनुभव मैं कहाँ खगेसा, निज अनुभव मैं कहाँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, बिनु हरि भजन जितना सत्संग ये हो रहा है आज 1 दिसंबर को, ये श्री रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कहता हूं, मैं मनमुखी न सत्संग करता हूं, न कथा करता हूं, न भजन करता हूं। ये बहुत पॉपुलर भजन है, लोग गाते हैं, तो आप भी गाइए महाराज जी। जब मुझसे कोई कहता है तो उस भजन को मैं फाड़ के फेंक देता हूं अपने पूरे जीवन काल से। मैं तो नहीं गाने वाला इसको, जब इतना पॉपुलर तो हमें गाने की आवश्यकता है, जो गा रहा है। क्यों? हो सकता है सब उद्देश्य हो। हम क्या कहते हैं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक और बात, समय 5 मिनट और लूंगा आपसे, 5 मिनट विश्राम हो जाएगा, 5-10 मिनट और बात करेंगे, और फिर 5 मिनट हो तो आरती कर लेंगे, और फिर विश्राम, ताकि समय के पालन अगली बार आप लोग करें। हमसे त्रुटि कहाँ हो रही है बेटा, अपना है, हमसे गलती कहाँ हो रही है? सब कुछ तो लिखा पढ़ी में है, मानस में लिखा है, जो मैं गा रहा हूं सब इस मानस में है। अभी थोड़ा संख्या जब बढ़ेगी तो हम 2 घंटे में 1 घंटा मानस की चौपाई का पाठ कराएंगे प्रारंभ से, और उसके बाद फिर किसी प्रसंग को, किसी भाव को लेकर के आप तक उसका करेंगे निवेदन, ठीक है, ताकि साथ साथ पाठ भी होता है ना। हमसे गलती कहाँ हो रही है बीना जी, हमसे गलती कहाँ हो रही है? सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हम कुसंग से बच क्यों नहीं पा रहे हैं? बताओ। एक त्रुटि हो रही है, और कहां हो रही है? जब कोई पर चर्चा करता है तो कहीं ना कहीं हमको उसमें आनंद आने लगता है सुनने में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ऐसा कहा, अरे अरे अच्छा। इसका मतलब कि उसके जो निंदाकृत कर्म का वो वर्णन कर रहा है आपके समक्ष, आपका मन कहीं ना कहीं उसको सुनने में लग गया, और आप उसमें आनंद, पर निंदा में आपने आनंद ढूंढ लिया। ये आपसे त्रुटि है। जब भी कभी कोई व्यक्ति आपसे किसी व्यक्ति की बुराई करे,
सर्वप्रथम को भैया ये मुझसे मत करो, हम भजनानंदी लोग हैं, आपके इसको सुनने से मेरा पुण्य क्षय हो गया। और सच में पुण्य क्षय होता है। हम दिन भर राम राम करें और कोई आ करके पड़ोसी बुराई करे, हम सुन के चटकारा मारते हैं, अच्छा हाँ अच्छा, अरे रे रे, इसका मतलब जो राम राम किया स्वाहा। जो कहते हैं ना बहुत दिन भर राम भजते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों नहीं फल मिलता? क्योंकि दिन भर का राम राम शाम को काम में बर्बाद करते हैं। तो हमसे क्या होता है, एक त्रुटि हो जाता है। एक और त्रुटि होता है, कोई ऐसा आ जाए, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं कि जगत में कोई है नहीं, अरे आप तो दिन भजन करते हैं, दिन कीर्तन करते हैं। अब आपने सुनना प्रारंभ कर दिया, क्या? स्व प्रशंसा। अपनी प्रशंसा सुनने में भी पाप लगता है, आपके पुण्य क्षय होते हैं। तो हमको क्या करना है? क्या करना है? पर निंदा कोई करे तो प्रणाम कर लेना, भैया राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। थोड़ा और तेज बोले तो और राधे राधे भैया, राधे राधे, क्षमा करो आप। हाँ, और यदि वह अनावश्यक रूप से आकर के आपकी अति प्रशंसा करे तो उससे भी भैया राधे राधे। क्यों? वह आपका प्रशंसक नहीं, वो चाटुकार है, और उस चाटुकारता में से कोई स्वार्थ है, और स्वार्थ सिद्ध होने के बाद आपका परित्याग कर देगा। जहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। तो बच के रहना। क्यों? वो अपनी चाटुकारता से आपकी प्रशंसा करके, आपको प्रसन्न करके, अपना स्वार्थ सिद्ध करके आपको भूल जाएगा। तो हमें करना क्या हो? पर निंदा सुननी नहीं है, पर चर्चा सुननी नहीं, क्या करना है? हर चर्चा सुननी है। हर चर्चा मतलब भगवान की चर्चा जहां हो रही है वो सुनना है, तो उससे हमारा मन शांत रहेगा, हमारे जीवन में क्लेश नहीं होगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, धार्मिक कर्म, छोटा बड़ा कर्म भी कर रहे हैं, तो हमें उसका फल प्राप्त होगा, और उसका फल हमको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, जो पर निंदा सुनने वाले को कभी प्राप्त नहीं होगा, और स्व प्रशंसा सुनने वाले को भी। तो करें क्या? अगर दोनों काम ना करें तो करें क्या? बताएं करो। आप क्या करो? आप करो पर प्रशंसा, जो मिले भैया आप बहुत अच्छे, बहना बहुत अच्छी, ये अपने जीवन में एक आधार बना जा रही है, आप बहुत अच्छे, आप विषय सुनता हूं बड़ा अच्छा। यदि आप लोगों को सच्चे मन से प्रशंसा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रशंसा करने से वह भी सद्गुणी बनेगा, वो भी, आप कुछ बने ना बने, लेकिन आप उसके हृदय में अच्छे व्यक्ति बन ही जाएंगे। इसके साथ एक और कार्य करना है, क्या? स्व अवलोकन करना है। ऐसा तो नहीं हमने ज्यादा प्रशंसा कर दिया तो क्या हो गया, चाटुकारता हो गया, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं उल्टा सोच ले। तो अपने को स्व अवलोकन भी करना है कि हमें जो कर रहे हैं ये उचित है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो हत्यारा है और लूट करके आया, हमको 10 लाख दे दिया, खाओ आनंद करो, और बोला अरे भैया बहुत अच्छे हैं। तो अरे वो तो लूट के लाया, बैंक लूट के लाया, किसी गरीब गला काट दिया, किसी की प्रॉपर्टी बेच दिया, किसी को डाका डाल दिया, और आपको दे दिया, अरे हमारे तो भगवान है। ऐसे बहुत से देश में डकैत हुए, ऐसे बहुत से देश में आतंकवादी हुए, ऐसे बहुत देशद्रोही हुए जिन्होंने अपने क्षेत्र में लूटा बाहर और अपने क्षेत्र में गरीबों को, बेरोजगारों को खूब दिया। उनके क्षेत्र में भगवान कहलाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस उनका एनकाउंटर करती है। क्यों नहीं करती क्या? तो हमें ऐसे लोगों से बचना है, स्व अवलोकन करना है। तब हमारे जीवन में क्या होगा? तब हमें हमारे जीवन में सच्चे मन से यदि हमने इतना कर्म कर लिया, तब कहीं हम भगवान के कृपा का प्राप्त करने के योग्य बनेंगे। तो घंटे गाते रहो, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे, सीताराम जय सीताराम। करते रहो, पूर्ण हो रहा है। तो आज सत्संग का भाव इतना था, आज की हर चर्चा का भाव इतना था। प्रथम सत्संग में अर्थात 24 नवंबर 2024 ना, हाँ,
को हम लोगों ने प्रथम बार लक्ष्मण कुटिया में सत्संग किया, चर्चा किया कि हम लोग संकीर्तन का महात्म्य क्या है, और आज हम लोगों ने कुसंग का परित्याग करना आवश्यक है जीवन में, ये मैंने आज आपसे निवेदन किया। अब आज की बात कब पड़ेगा? हो 8 को पड़ेगा ना। हम लोग 8 दिसंबर को पुनः इसी समय पे बैठेंगे और एक भजन गा दिया जाए क्या? हाँ बिल्कुल गा दिया जाए। हाँ। जितनी बातें मैं कहा हूं ना, ये बात आप मान लीजिए, और नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भोला हरिओवन के मन में बोला, सुंदर रूप देख कर भोला हरिओवन के मन में बोला। एक दिन में हंसा, एक दिन में हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता, पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता, पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता, पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर माला तुम्हारी मलमल गद्दी रेशम साड़ी, हीरा जवाहर माला तुम्हारी रेशम गद्दी साड़ी, हीरा जवाहर माला तुम्हारी मखमल गद्दी रेशम साड़ी। है सूट सूट सब, है सूट सूट सब जाएगा, है बूट सूट सब यही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में। हीरा सो जन्म गवाएंगी और सोए सोए फिर पछतात दीवान करो, हीरा सो जन्म गवाएंगी और सोए सोए फिर पछतात दीवान करो। यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तब चले जाएंगे। और तब हीरा सो जन्म गवाएंगी और सोए सोए फिर पछतात दीवान करो। रोएंगे भैया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या बताएं? हीरा सो जन्म गवाएंगी और सोए सोए फिर पछतात दीवान करो। गीतानंद ऐसा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना
हमें क्या करना हो, कुसंग का परित्याग करना है, चाहे वो कोई भी हो। यदि वह कुसंगी है, यदि वह अवगुणी है, तो कुत्ते की भांति उसका परित्याग करके राम राम करना है।